नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी मौजूदा सरकार द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा तो जाहिर है कि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति आखिर सरकार के खिलाफ कैसे जाएगा। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है या फिर हो पाएगा? और ये सवाल कई बार उठाए जाते हैं और इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता, भरोसा लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी। इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगे, भरोसेमंद लगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भी सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने में भी संकोच ना करे। दोस्तों, हम लगातार में देखते हैं कि इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर विपक्ष सरकार के ऊपर ये आरोप लगाता है कि सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में करती है, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, हर चीज सरकार के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इसी तरह की जो चीजें, विवाद, सवाल उठाए जाते हैं, इन सवालों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्णायक फैसला लिया है। इसकी नींव कहां से शुरू होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दरअसल 24 नवंबर को संविधान पीठ ने मामले में दाखिल 4 याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था। यह याचिकाएं अनूप बड़नवाल, अश्विनी उपाध्याय, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जया ठाकुर की थी, जिसमें इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, चुनाव आयोग को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वही चुनाव आयुक्तों पर भी लागू होनी चाहिए। बेंच के सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी ने अलग से पढ़े अपने फैसले में बेंच के साझा फैसले से सहमति भी जताई है। साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से यह जोड़ा कि भविष्य में चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो मुख्य चुनाव आयुक्तों पर लागू की जाती है। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तरह संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर ही हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर सरकार हटा सकती है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी वही संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आर्थिक स्वतंत्रता देने और चुनाव आयोग के लिए अलग से सचिवालय बनाए जाने की मांग को भी सही बताया है। जजों ने कहा कि चुनाव आयोग का कामकाज सत्ता में बैठी पार्टी के भरोसे नहीं चल सकता है, उसे देश के कंसोलिडेटेड फंड में से राशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि वह स्वतः और स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए अलग सचिवालय की गठन और आर्थिक स्वतंत्रता पर सीधे कोई आदेश फिलहाल नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार और संसद से अनुरोध किया है कि वह इस पर कानून बनाए।